हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। और इसके अलावा सपोर्ट के लिए थैंक्स गाइस। और यहाँ पर अगर आप लोग और कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो अपने मेंबर्स है ना, उसके ऊपर 20 मेंबर्स की कमी हो रही है। तो जल्दी से मेंबरशिप ले लो यार, ठीक है? सपोर्ट के लिए ले लो। यहाँ पर मेंबरशिप एपिसोड्स क्या बोलते हैं, आजकल कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। चलो फिर, और इसके अलावा यार जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। सिमर के बारे में अब जो विपिन था उसने अपने दिमाग के अंदर सोने की लकीर से लिख लिया था। वह वापस जब अजोर जाएगा तो उस वक्त वहां जाने के बाद में ना वो उसको जरूर ढूंढ सकता था। हाँ, माना कि अजोर बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब जब वो यहाँ पर 4 संप्रदायों का नेता बन चुका था तो उसके बाद में उसके लिए वो बड़ा आसान हो गया था सिमर को ढूंढना। तो थोड़ी देर यहाँ पर हर्षित से बातें करने के बाद में अब उसका ध्यान बाकी इंद्रसेन और बाकी एल्डर्स की तरफ चला जाता है और वो उन सभी को वह सभी साधना टेक्निक्स बता देता है और साधना के बारे में कुछ बातचीत करने लगता है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ये लोग यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर ये सभी साधनाओं को फैला सके, ताकि वह लोग है ना आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। सारे से सारे जरूरी काम यहाँ पर बताने के बाद में वह कहता है, चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पर अब लौटने का मुख्य कारण भी यही है कि मुझे यहाँ पर वेदी उधार चाहिए थी और वेदी के लिए ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और इसी वजह से मुझे वापस से अजोर जाना होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर विपिन जानता था कि इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो था ना वो यहाँ पर नकली मास्टर शेख के साथ में निपटना था। नकली मास्टर शेख यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था और इसी वजह से यहाँ पर वो उससे निपटने के लिए ही वेदी का यूज करना चाह रहा था। ईशा को भी उसको बचाना था और ईशा भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रत्युषा को ढूंढने के लिए। के बाद में उसने राक्षसी जनजाति से आखिरकार वो वेदी उधार ले ली थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो गया था। वो अपनी सील हटाने ही वाला था कि अचानक से, मालिक मालिक मालिक, कहाँ पर जा रहे हो? आप अपने बटलर को छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वही उसके बाद में ही एक मोटू सा गोल मटोल दिखने वाला व्यक्ति अंदर की तरफ भागते हुए आ रहा था। हाँ, हालांकि इस बार जो मोटू था ना उसका वेट थोड़ा बहुत कम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मोटू मोहन यहाँ पर अभी कुछ डाइटिंग वाइटिंग कर रहा हो। वही जैसे विपिन उसको देखता है, ओह मोहन तुम, आखिरकार मानना पड़ेगा कि तुमने कुछ ग्रोथ तो कर ही ली है। विपिन एक ही नजर के साथ में मोहन को देखकर यह बता सकता था कि मोहन ने अपनी साधना के अंदर सफलता हासिल कर ली है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर मोहन जब से विपिन से अलग हुआ है ना उसके दिल के ऊपर बहुत ज्यादा बीत रही है। बेचारा मोहन, यहाँ पर उसकी क्या हालत हो गई होगी जब वो विपिन के पास यहाँ पर रहा था। वास्तव में इस जगह पर वह अब जाने के लिए रेडी था विपिन के साथ में। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम भी जाना चाहते हो? विपिन ने उसको ऊपर से जाते देखते हुए उससे पूछा। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ हाँ मालिक, वास्तव में मैं अब आपके साथ में जाना चाहता हूँ। आप मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। मेरा मन नहीं लगता है आपके बिना। आखिरकार मैं पुराने दिनों को आपके साथ में जीना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर आपके बिना खालीपन लगने लगा है। हाँ, माना कि यहाँ पर सभी ने मेरी अच्छी खासी खातिरदारी की है और इन लोगों ने मुझे अच्छी तरह से यहाँ पर साधना टेक्निक्स और ये सब कुछ देकर मेरी साधना इस ताकत तक बढ़ा दी है, लेकिन मुझे वास्तव में अभी तक भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो मोहन था ना उसको और कोई चीज की याद नहीं आ रही थी, उसको उस समय की याद आ रही थी जब वह बहुत बड़े बड़े इंसानों, मास्टर टीचर्स और उन सभी को बिना कुछ सोचे समझे खदेड़ दिया करता था, उन सभी की हालत खराब कर दिया करता था। उसकी वजह से यहाँ पर वह ये जानता था कि अगर उसे वापस से वही जीवन जीना है तो उसे अपने मालिक के साथ में रहना होगा और मालिक के पास में अगर वो रहता है तो उसके बाद में उसे और ज्यादा ऊंचाइयां मिल सकती थी। इसी वजह से तो उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी ताकि यहाँ पर वह अपने मालिक के साथ में वहां पर जा सके। तो वही विपिन कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ में चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन मुझे माफ करना, इस वक्त मैं यहाँ पर अभी स्थानिक संरचना का यूज करते हुए यहाँ से जाना रहा हूँ। इसी वजह से तुम्हारे लिए वहां पर जाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर सीओ वहाँ का अजोर गेट है उसके साथ में अंदर आ सकते हो। इस जगह से अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे टुकड़े यहीं पर ही बीच में ही कर दिए जाएंगे। इसी वजह से तुम एक काम करना कि उस गेट से अंदर घुसना और ये सूप ले लो और ये कुछ मेडिसिन ले लो, ठीक है? इसके साथ में ही जैसे तुम अंदर घुसते हो तो इस सूप को पी लेना, क्योंकि तुम्हारे बहुत ज्यादा चोटें वहां पर लग सकती है
और इसके अलावा जब तुम वहाँ पर पहुंचो तो सीधे यहाँ पर जुआंगजियांग सिटी के अंदर चले जाना। जुआंगजियांग सिटी के अंदर जाने के बाद में मेरा नाम ले देना और सीधा तलवार पवेलियन के अंदर चले जाना। तलवार पवेलियन के अंदर जाने के बाद में उनको ये बताना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और मेरा नाम बता देना। वो लोग मुझे और तुम्हें यहाँ पर मिला देंगे। फिर उसके बाद में विपिन उन सभी से बाकी की बातें करता है और उन सभी को कहता है चलिए ठीक है, अब आप सभी अपना ध्यान रखना, और इसके अलावा अगर कोई जरूरत हो तो यहाँ पर राक्षसी जनजाति से कह देना, वो लोग कुछ मैसेज वगैरह भेज देंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन और नमन दोनों ने एक साथ अपनी जो सील की हुई साधना थी उसको हटाते हैं, और जैसा ऐसा करते हैं उनके आसपास का आयाम फिर से टूटना शुरू हो जाता है। और ऐसा लग रहा था जी जैसे यहाँ पर मास्टर जी कॉन्टिनेंट को उनके बारे में पता चल गया हो कि अभी कोई बेरू पे कोई दूसरी दुनिया से वहां पर आ गए हों। अगले पल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक फोर्स उनको यहाँ पर खींचना शुरू कर देती है, और इस समय ये कुछ और नहीं था, ये यहाँ की एक वैक्यूम थी जो यहाँ पर इनको अब इस दुनिया से निकाल कर अज्योर के ऊपर फेंक रही थी, क्योंकि ये लोग इस जगह के लिए बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे। अगले पल नमन और यहाँ पर विपिन दोनों ही दोनों स्थानिक संरचना के अंदर चले जाते हैं। ये स्थानिक अशांति थी। स्थानिक अशांति की वजह से यहाँ पर विपिन और नमन को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। दोनों ने जल्दी से अपनी एनर्जी एक्टिवेट की ताकि वह लोग यहाँ पर अपने आप को बचा सके टूटे टूटे होने से। उसके साथ में जैसे ही वह थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगले पल वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, हम लोग तो बड़ी जल्दी वापस आ गए और इस वक्त तो हमें ज्यादा मुसीबत भी नहीं सहनी पड़ी। इस समय विपिन नमन से कहता है, तो नमन भी बड़ा हैरान था। हाँ, वास्तव में इस जगह पर उनको कोई चोट नहीं लगी थी। ऐसा लगता है कि मालिक यहाँ पर हम वहां से यहाँ पर आने में ज्यादा चोटें नहीं, यहाँ से वहां जाने में चाटे चोटें लग सकती है। शायद यहाँ पर कमजोर से ताकतवर जगह पे आना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके साथ में विपिन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, रेनू और बाकी सब, वो लोग शायद अभी जियांग सिटी के अंदर ही कहीं पे होने वाले हैं, क्योंकि उनको चोटें लगी हुई होगी और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। तो मैं एक बार पूरी जगह को यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपनी उस टेक्निक का यूज करता है और उसके बाद में यहाँ पर वो पूरी जगह को स्कैन करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन अब यहाँ पर है ना अमर के ऊपर पहुंच चुका था, तो इसी वजह से उसको यहाँ पर सभी को स्कैन करना अरे बड़ा आसान हो गया था। कुछ अमर के पहुंचने के बाद में तो उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हो, वो वहीं पर ही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। विपिन ने एक पल के लिए राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यहाँ पर वह लोग अभी भी कहीं पे गए हुए नहीं थे। लेकिन अब जब उसने आंखें सिकोड़ी तो उसने देखा कि वह लोग है ना शायद कुछ बीस्टों को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो कहीं पे जा रहे होंगे। चलो चलो, हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा, क्या पता वो कहीं पे चले जाएं। और अगले पल वो वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र, तुम्हें यहाँ पर मेरे जानवर क्यों चाहिए? आखिरकार तुम क्या वास्तव में मेरे जानवरों को उधार लेने के बारे में सोच रहे हो, और इसी की तुम्हें भी यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई है? देवेंद्र अभी यहाँ का एक बड़ा सा बीस्ट टेमर था जिसके पास में आया हुआ था। जुआंगजियान शहर के अंदर अब केवल वही था जिसके पास में सबसे ज्यादा पावरफुल जानवर बचे हुए थे, और उसके पास में ही यहाँ पर वो लेने आया था। हाँ हाँ चेतन भाई, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ पर अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो चेतन कहता है, तुम्हें क्या लेने चाहिए, मुझे बताओ तो सही भाई, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा सस्ता करके दे दूंगा। तो वहीं देवेंद्र कहता है, तुम्हें याद है एक बार यहाँ पर क्या हुआ था? वैसे ही यहाँ पर मुझे है ना कुछ लोग मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ लोग मिले हैं? हाँ हाँ, मुझे उसके बारे में पता है, तुमने मुझे बताया था। तो क्या? तो उसके साथ में वो कहता है, अरे उन लोगों को कहीं पे जाना है। क्या उन लोगों को कहीं पे जाना है? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर जोशुआ की जैसे अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जोशुआ ने यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन को बचाया था तो उसके साथ में ही तुमने भी किसी ऐसे पावरफुल को बचा लिया होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो और किसी संप्रदाय का नेता हो, क्योंकि विपिन के अलावा अब कोई और हो भी नहीं सकता, और दो संप्रदाय बचे हुए हैं वो तो पूरी तरह से दूर भी रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, एक मिनट रुको, मेरे को देख लेना, तो कोई है तो नहीं ना। उसके बाद देवेंद्र आसपास में देखता है और निगाहें मारने के बाद में कहता है, तुम्हें पता है इस बार मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे को है ना ऐसा कुछ मिल गया है। वो 9 लोग मेरे से ऐसा कह रहे थे कि वो लोग है ना संप्रदाय नेता विपिन के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट्स? तुम क्या बेवकूफ हो गए हो क्या? आखिरकार क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ पर आएगा तुमसे कहेगा कि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? देवेंद्र की बात सुनते ही यहाँ पर जो चेतन था वह हंसने लगता है, और वो भी बहुत जोर जोर से। उसका पेट भी यहाँ पर अब दर्द सा होने लगता है। अबे तुम्हें क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ पर आ जाएगा निठल्ला बनकर और यहाँ पर कहने लगेगा कि संप्रदाय नेता हूँ और उसके साथ में उसका स्टूडेंट भी हूँ?
तो क्या उसकी बात तुम मान लोगे? अरे यहाँ पर भगवान तुम ये देखो कि अब इस पूरी दुनिया के अंदर है ना, हर कोई विपिन का स्टूडेंट बनना चाहता है। तो मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन यहाँ पर जंगल के अंदर घूम रहा था। अरे जंगल से मैंने एक घोड़ा पकड़ा, और घोड़े को पकड़ने के बाद में घोड़े ने बताऊं क्या लिखा? मैं हूं ना यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन का एक स्टूडेंट हूँ। हे भगवान, मैं उसका मुंह देखकर यहाँ पर पूरी तरह सन्न हो गया। यहाँ पर घोड़ा भी लिख सकता था, और घोड़े के साथ में पीछे ना उसका कैरेट भी था, और वो भी अपने टायरों से पता नहीं घिस घिस कर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी उसका कुछ लेन देन वाला लगता हो। वहीं दूसरी तरफ क्या घोड़ा, अब घोड़ा भी क्या ऐसा कुछ कर सकता है? उसकी बात सुनते ही देवेंद्र स्तब्ध रह गया। वहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा क्या पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो चेतन बोलता रहा, अरे ये तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने क्या वास्तव में यहाँ पर यह लगता है कि कोई भी एरा गेरा आएगा, नत्थु गेरा आएगा और वो कहेगा कि मैं संप्रदाय नेता विपिन का डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, तो क्या तुम उनकी बात मान लोगे? अब जैसे जैसे तुम वो बातें कहता जा रहा था ना, वैसे वैसे देवेंद्र के हाल चाल यहाँ पर चेंज होते जा रहे थे। वो जो यहाँ पर आसमान में चढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो गया था। चेतन की बातों का उसके ऊपर असर ऐसा पड़ रहा था, चलो मुझे वहां पर लेकर चलो, तुम तो बेवकूफ हो, पता नहीं मेरा दोस्त इस तरह से कैसा हो सकता है। चलो अभी मैं यहाँ पर उनको खबर लेता हूँ, और अभी पता चल जाएगा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं ना, तो उसके बाद में हम उनको सीधे यहाँ पर लॉर्ड के पास में ले जाएंगे, उनकी ऐसी की तैसी करवाने के लिए। जिसके साथ में अब वह दोनों जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और अब वो जाकर सीधे आंगन के अंदर देखते हैं तो वो 9 लोग अभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। तुम इन लोगों की बात कर रहे हो? क्या ये लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, वो भी हमारे संप्रदाय नेता विपिन के? अरे इतने कमजोर दिखते हैं ये लोग, तुम्हें क्या पागल वागल हो गए हो? यहाँ पर वह कहता है, ए तुम लोग कौन हो, और आखिरकार क्यों यहाँ पर मेरे दोस्त को लूटना चाहते हो? यहाँ पर उसने कहा। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे की ऐसी बात सुनने के साथ में रेनू की आंखें सिकुड़ जाती है। अरे भाई, आखिरकार वो लोग मास्टर टीचर पवेलियन और मास्टर टीचर महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी हस्तियां थी, वहां का पावर सोर्स था, तो उसके साथ में उनके साथ में ऐसे बातें करना, हे भगवान, आखिरकार ये लोग क्या पागल वागल हो गए हैं? हमने कहा ना, हम लोग यहाँ पर हमारे टीचर यानी विपिन के स्टूडेंट्स हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तुम लोग बड़े अपराध करने जा रहे हो। तुम यहाँ पर इस तरह झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं संप्रदाय नेता विपिन का स्टूडेंट हूँ। अब तुम क्या पागल वागल हो चुके हो क्या? यहाँ पर चेतन जोर से चिल्लाते हुए उनसे कहता है। वो जैसे जैसे वो कहता जा रहा था, उसकी आवाज भारी से भारी होती जा रही थी। अभी रुक जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सीट लॉर्ड के पास में ले चलता हूँ, और वहां जाकर तुम्हारे बारे में उनको बताता हूँ। आ गए मुंह उठाकर यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन के स्टूडेंट बनने के लिए। तो वहीं अवनी शांति से आगे बढ़ती है और कहती है, हाँ, हम वास्तव में सच कह रहे हैं, हम लोग विपिन के स्टूडेंट हैं, वो हमारे टीचर हैं। चुप चुप, अब चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अब आगे बढ़ने जा ही रहा था कि वानी ने उसका वहीं पर ही हाथ पकड़ लिया था। अच्छा, ऐसी बात है, चल ठीक है, बता मेरे को मोटे, तू यहाँ पर आगे बढ़ रहा था ना मेरे को मारने के लिए, चल बता जल्दी से, यहाँ पर तेरे पास में कोई पहचान चिन्ह है जिसके साथ में तू पता लगा सके? तो वहीं जैसे यहाँ पर वो लोग पहचान चिन्ह के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, तो उसके साथ में वह हैरान रह जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी, जब वो आयाम अवरोध से बाहर गुजर रहे थे ना, तो उस जगह पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था आना जाना, तो इसी वजह से अब वो क्या यहाँ से भी जा सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब क्या हुआ? अब क्या तुम्हें मुंह पे यहाँ पर किसी मधुमक्खी ने काट लिया, या फिर तुम यहाँ पर चुप गूंगे हो चुके हो? अब क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे पास में कुछ है क्या? बड़े आए, हम स्टूडेंट हैं। अगर तुम लोग स्टूडेंट हो ना, तो मैं भी यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन का टीचर हूँ, समझ गए ना? चलो चलो, इनको लेकर चलो वहां पर, आज इनको यहीं पर ही बता देंगे। उसके साथ में ये लोग अब जल्दी से उनको पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं कि अचानक से एक आवाज गूंज उठती है, ओ भाई, कौन है मेरा स्टूडेंट, कौन है मेरा टीचर? आखिरकार कौन ये है जो यहाँ पर मेरे को अपना स्टूडेंट बनाने के काबिल है? अचानक से एक आवाज ऊपर गूंज उठती है, और जिसके साथ में 2 आकृतियां आसमान के अंदर देखना शुरू हो जाती है। वही जैसे चेतन उस चीज को देखता है, तो उसके साथ में ही संप्रदाय नेता विपिन, आप यहाँ पर? जैसे चेतन उस चीज को देखता है ना, तो बेचारे का सर घूम जाता है। बेचारे को बिल्कुल ये नहीं लगा था कि यहाँ पर वास्तव में संप्रदाय नेता विपिन आ सकते थे। अरे वो बेचारा तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था ताकि यहाँ पर थोड़ी सी रोक जमा सके इन लोगों को डांटने के लिए, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वास्तव में इस जगह पर सही में संप्रदाय नेता विपिन वहां पर आ सकते थे। आखिरकार उसने एक बार पहले से भी लॉर्ड पैलेस के अंदर ही देखा था कि विपिन को कैसे सजा दी जा रही थी, और विपिन यहाँ पर किस तरह से बचकर बाहर निकल आया था। टीचर, आप आ गए। उसके साथ में जैसे ही वह लोग उसको देखते हैं, तो उसके साथ में उनकी आंखें भर आती है, और वह धड़ाम से जमीन के ऊपर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ओह, तुम सभी ने अच्छा काम किया,
और तुम सभी आखिरकार प्राचीन संत स्टेज 4 के शिखर पर पहुंच ही चुके हो। चलो बहुत अच्छा, ये पी लो, इसके साथ में सब तुम ठीक हो जाओगे। उसके साथ में विपिन जल्दी से चिकन सूप की कुछ बोतलें उनकी तरफ उछाल देता है। उसके साथ में जल्द ही वो लोग उसको पीते हैं और उनकी चोटें वापस से ठीक हो जाती है। उनकी आध्यात्मिक एनर्जी वापस से ठीक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये सही में प्राचीन संत स्टेज 4 के कृषक हैं। उसके साथ में जैसे ही देवेंद्र और चेतन उस चीज को देखते हैं तो उनका तो पूरी तरह से बेहोश होने का मन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी अभी ही है ना उनको गाड़ दिया जाए या फिर कहीं पे फेंक दिया जाए। देवेंद्र का तो रोने का मन हो रहा था कि इस गधे चेतन की वजह से मैंने किसके ऊपर इस तरह से शक कर लिया था। अरे इस वक्त तो मेरे यहाँ पर न्यारे व्यारे होने वाले थे, लेकिन इस गधे ने सब कुछ खराब कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ चेतन बेचारा यहाँ पर अभी कहीं पे मुंह छुपाने के बारे में सोच रहा था। उसकी फटकर 4 हो गई थी, वो अपने आप को छुपा देना चाह रहा था। वो तो अच्छी बात ही संप्रदाय नेता विपिन यहाँ पर आ गए। अगर ये लोग यहाँ पर उसके ऊपर एक वार करते ना तो उसके बाद में उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता, क्योंकि उसने वास्तव में भी देखा कि उनके अंदर की इस तरह की पावर बाहर निकल कर आ रही थी। अगर वो फूंक भी मारते तो ये तो अजोर ब्रिज के दूसरी तरफ जाकर गिर सकते थे, और जहाँ पर वह लोग डर रहे थे। दूसरी तरफ बिना की सस्पेंस के एपिसोड यहीं पर खत्म हो रहे थे। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर जाना और थोड़ा एक्टिव रहो अपने चैनल पर। ठीक है, टाटा बाय बाय।